वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा की बात करेंगे यानी बुर्ज मेज़ान की बात करेंगे। बुर्ज मेज़ान का 11वें घर का मालिक है। 11वां घर इनकम का घर होता है। 11वां घर बड़े बहन भाइयों का होता है। 11वां घर जो है आपके दोस्तों का होता है। 11वां घर लाभ, डिज़ायर, ख्वाहिशात का घर होता है। बड़े कम्युनिकेशंस का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है। उसका मालिक आपके सेकंड लॉर्ड के साथ कंजक्शंस करेगा, पर वो कंबस्ट है। पर नाइन्थ मालिक जो लक्ष्मी स्थान है उसके साथ भी कंजक्ट करेगा, और जुपिटर और सैटर्न के साथ ट्राइन भी है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं से पैसों की सूरत हाल ज़रूर बनती हुई नजर आएगी। आपका एसेट बढ़ता हुआ ज़रूर नजर आएगा। क्या जितनी आपकी डिज़ायर है उतना होगा, इसके ऊपर एक सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है। दूसरा घर आपके पास कितना सोर्स है, कितना इनकम है, उसका होता है। आपकी फैमिली का होता है। फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना पड़ जाए, इस चीज़ को ज़रा ज़रूर रखना है। और ना ही कहीं ईगो लेकर आनी है अपनी फैमिली के अंदर, ना ही अपने पैसों के, अपनी जितना भी एसेट उसके ऊपर आप घमंड कीजिएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। दूसरा घर बोलचाल का भी होता है। तो अपने लफ्ज़ों को चुनाव करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर, क्योंकि आपके लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं ईगो ज़रूर वहाँ पर होगी, झलकेगी यहाँ पर। फिर मार्स से थोड़ा एग्रेशन भी होगा। फिर मरकरी है कि आप किस तरह बोल रहे हैं। तो ये बड़ा डिपेंड करेगा आपके लफ्ज़ों का चुनाव। आप जिस तरह करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। यही लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो आपको शायद दूसरे भी करते हों आपके साथ, तो उस वक्त उन्हें वो बुरा ना लग रहा हो, लेकिन आपका ये बिहेवियर देख के डेफिनेट उन्हें ज़रूर ये बुरा लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत कंट्रोल से चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, अपने इनकम के सोर्स को डबल करना है, फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट ना पड़े, क्योंकि दो अग्रेसिव प्लैनेट है ना यहाँ पर। मरकरी ने भी इनका साथ देना है, क्योंकि 12वें घर के, तो कहीं न कहीं से फ़ॉरेन की भी इनकम का जुड़ने का कहीं न कहीं रहेगा, क्योंकि खर्चे का घर का मालिक भी तो दूसरे घर में है ना। तो फैमिली के ऊपर खर्चा होना, इस तरह की चीज़ें, कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ खर्चा करके आपको ऐसा जुड़ते हुए नज़र आए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा-सा ख़्याल रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर, क्योंकि लगन का मालिक भी तो लगन में ही है ना। फिर आपका योग कारक प्लैनेट सैटर्न भी वो छठे घर में है। 10वें घर में जुपिटर देखिएगा, छठे से सैटर्न के साथ ट्राइंग होगी, और जुपिटर जो है वो तो 5वीं नज़र से देख भी रहा है आपको। तो जो 5वीं नज़र से वो देखिएगा, 9वीं नज़र छठे घर को भी देखिएगा, तो आपको कैरियर से, काम से, अपनी जॉब से कहीं न कहीं बहुत हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। आई साइट को लेके थोड़ा-सा आपको मसाइल हो सकता है। रूट्स कैनाल का मसला हो सकता है, तो ख़ास तौर पे ऊपर वाले दांतों में। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने ज़रा कॉन्शियस ज़रूर रहना है आपने। लिबरल प्रवृत्ति में बात कर रहा हूँ, तो बहुत कंट्रोल में अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनती हुई दिखेगी यहाँ पर। क्योंकि आपके 11th लॉर्ड का मालिक जो है वो सेकंड में आया, 11th में केतु बैठा हुआ है। केतु कहीं न कहीं आपके डिज़ायर्स को, आपके इनकम के सोर्स को कट तो ज़रूर लगाता है। तो सन अब उधर बैठा हुआ है जो आपका सेकंड का मालिक है और 7th लॉर्ड का मालिक है। तो अपने पार्टनर की थोड़ा सेहत का भी मसाइल हो सकता है। तो इस चीज़ को भी लेके थोड़ा-सा आपने कॉन्शियस रहना है। ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल करते हैं तो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ़ देते हुए नज़र आएँगे। जो यंगस्टर हैं, उन्हें ख़ास तौर पर जो टीनेजर हैं, बोलते वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई मुँह से ऐसा कोई वर्ड्स निकल सकता है, जो ख़ाम-ख़ां जो है वो लड़ाई-झगड़े का वजह भी बन सकता है। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे, जहाँ पे सन आ रहा है, जहाँ मार्स भी बैठा, मरकरी भी बैठा हुआ है। आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक लगन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके दोस्त का लगन का मालिक के साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पर कम्बस्ट है, मरकरी भी उधर ही बैठा है जो कि 8वें घर का मालिक है और 11th लॉर्ड का भी मालिक है। तो यहाँ पर सन में आप बैठा, तो काफ़ी हद तक आप लोगों की नज़रों में तो ज़रूर आएँगे।
आपके काम को सराहा भी जाएगा। लेकिन नगल का मालिक यहाँ कमबख्त ज़रूर होके बैठा हुआ है। फिर 8th लॉर्ड का मालिक मरकरी भी तो बैठा है, जहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि मरकरी को लगन के अंदर डायरेक्शन स्ट्रेंथ होता है, जिनका मून स्कॉर्पियो का है या असेंडेंट स्कॉर्पियो का या सन स्कॉर्पियो का है, तो उन्हें यहाँ पे मरकरी जो है उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। और मरकरी कम्युनिकेशंस आपके बड़े नेटवर्क का, बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, दरीने दोस्तों का, उसका मालिक 11th लॉर्ड में बैठा हुआ है। लगन के मालिक के साथ, छठे के मालिक के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। सन जो कि 10वें घर का मालिक है, यहाँ पर यहाँ जुपिटर की भी पूरी नज़र पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के थ्रू आपको करियर में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी कुछ ग्रोथ बेहतर होती हुई दिखेगी। यहाँ पर यहाँ आपको मैं रेड कोरल ज़रूर रिकमेंडेशंस करूँगा, क्योंकि मार्स का ही ये स्टोन है। यहाँ आपको रेड कोरल स्टोन, अगर आपका बर्थ चार्ट में ये रिकमेंडेशन है तो उसको ज़रूर पहनीजिएगा, क्योंकि लगन का मालिक कम्बस्ट है। बस आपको इतना देखना है कि आपके चार्ट में भी मार्स की कंडीशन कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको रेड कोरल स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। और आप लाइमलाइट में भी आएंगे, आपके अंदर खर्च भी होगी, क्योंकि लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है। फिर 10वें घर का मालिक भी उधर ही बैठा हुआ है। मरकरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो जरूर है। इस लगन में मरकरी जो है एक मेलिफिक प्लेनेट है, तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस ज़रूर रहना है। और यहाँ पे आपके अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा, मरकरी भी यहाँ पर ताकतवर ज़रूर होगा, बेशक वो भी कम्बस्ट है, अभी कम्बस्ट भी है, रेट्रोगेट भी है। और रेट्रोगेशन के प्लानट का ये होता है कि वो पिछले घर का भी थोड़ा सा असर ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ों, पिछले घर पर वीनस के साथ जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है आपके लिए। तो चीज़ें काफ़ी हद तक लिए बेहतर है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी ग्रोथ बेहतर होती हुई चीज़ें दिखेंगी भी, वो आपको नज़र भी आएंगी। आपको काफ़ी हद तक जो है प्रोमिनेंट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल के ऊपर कुछ नेम और फेम और ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट, फ़ायदा भी बड़े लेवल का यहाँ पर ज़रूर गेन होता है, वो आपको दिखेगा और नज़र भी आएगा। सेगिटेरियस की बात करते हैं तो सेगिटेरियस का 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में कम्बस्ट होके बैठा है। 7वें और 10वें घर का मालिक भी कम्बस्ट होके बैठा है। फिर 9th मालिक का मालिक भी 12वें घर में आके बैठा। 12वां घर खर्चों का घर होता है, आपके एक्सपेंस का जो घर है वो 12वें घर का मालिक है। 12वें का मालिक 12वें में बैठा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट का घर भी ये कहलाता है, फॉरेन का भी घर ये कहलाता है। अगर जो बच्चे स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं ये स्टडी, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनते हुए नजर आती है। 9th का लॉर्ड आके इधर बैठा, फादर का मालिक, बॉसेस का मालिक, आपके गुरु का मालिक, वो 4th हाउस में, आपके जो 12th हाउस में। तो नींद को लेके थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हुए आप करेंगे, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। तो यहाँ को फॉरेन जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर फॉरेन जाके आपको काम करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक, ये पीरियड आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल ज़रूर लेके आ सकता है। कि फॉरेन जाके अगर आप चीज़ों को करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि लगन का मालिक भी देखेगा ना, लगन का मालिक 4th हाउस से बैठकर 9th नजर से देखेगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके लिए बेहतर होती है, यहाँ पर दिखती हुई नज़र भी आएगी। आपको चीज़ें बहुत बेहतर लेवल पर यहाँ पर आपको दिखेंगी और नज़र भी, अगर वहाँ से देखो तो ये 5th नजर से आपको ज़रूर देखेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए एक्सपेंस करके, खर्चा करके बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी, क्योंकि सन जो कि आपके लॉन्ग ट्रैवल का, फादर का और ब्लेसिंग का भी है। तो जुपिटर भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हाँ, सब प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आइडियल टाइम है। और स्टॉक मार्केट में कोई थोड़ा करेक्शंस देखने को मिलेगा, अगर वहाँ पे भी खेलते हैं तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं करेक्शंस और कहीं ना कहीं निकलने का मौका ज़रूर मिलता है, यहाँ पर दिखेगा। कुछ खर्चे के साथ यहाँ पर आपको दिखेगा। नींद का मसला रह सकता है। बेड प्रेयर का सुख भी इसी घर से देखा जाता है, तो ये चीज़ को भी जरा देखे, थोड़ा कॉन्शियस ज़रूर रहिएगा आप। यही आपके पार्टनर का छठा घर भी है, तो अपनी पार्टनर के सेहत की तरफ भी जो है खर्चा जो है वो हो सकता है। उनकी सेहत का मसाइल को लेके ये चीज़ें ज़रूर आपको हॉस्पिटलाइज की तरफ, लेकिन 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस तरह ज़रूर आपको दिखती हुई
दिख रही हैं और फॉरेन जाने से रिलेटेड तो काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे आपके बेहतर ज़रूर हैं। 12वें घर का मालिक कम्बस्ट भी है, तो ये भी आपका कुंडली का योग कारक प्लेनेट भी है, तो आपको भी मैं रेड कोरल स्टोन जो है ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर पहन सकते हैं और यहाँ पे पहनने से आपको काफ़ी हद तक इसका रिलीफ भी यहाँ पे मिलता हुआ न दिखेगा। यहाँ पर अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं जिसके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, डिजायर का हाउस होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है, दोस्तों का होता है। उसका मालिक लगन में बैठा है, कम्बस बैठा है, मरकरी जो कि आपके जो है 9th लॉर्ड का मालिक है वो भी उधर ही बैठा हुआ है 11th में डिजायर के घर में, वो भी कम्बस्ट है। सन जो कि 8वें घर का मालिक है, 8वें का मालिक इनकम के घर में बैठा हुआ, इनकम के मालिक के साथ बैठा हुआ, 9th के मालिक के साथ बैठा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन तो जरूर दे सकता है। किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम या फेस जरूर हो सकता है, लेकिन आपके बड़े बहन भाई, आपके दोस्त, आपके यार ये कहीं ना कहीं आपको जुड़ सकते हैं आपका और यहाँ पे आपकी हेल्प भी कर सकते हैं और किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू आपका काम का सिलसिलाकार बन सकता है। हो सकता है आप खुद रिसर्चर हों, एस्ट्रोलॉजर हों या किसी भी ऑकल्ट साइंस से नॉलेज आपका ताल्लुक हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर ये देखे जा सकता है। पर दोनों प्लैनेट जरा कम्बस्ट है तो शायद उस लेवल के ऊपर ना जाए यहाँ पे, जहाँ पे आपको लगन से मालिक से दोनों सन की भी मार्स की भी दुश्मनी है, वो भी इसको ट्रायंग से देखेगा। जुपिटर की भी यहाँ पे ब्लेसिंग होगी यहाँ पर, तो एक जुपिटर जो है 7th हाउस से देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थ्रू, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के थ्रू आपके इनकम के सोर्स में कहीं ना कहीं डेवलप जरूर होगी। फिर इसी महीने में 27 नवंबर को आपके लगन का मालिक भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो चीजें काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव होंगी। वो लगन का मालिक 3rd हाउस में बैठा है जहां डिजायर पैदा होती है और डिजायर का पूरे होने का घर का मालिक 11th लॉर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं फेवरेबल होंगे, लेकिन काफी थोड़ा टेंशन के साथ होंगी, इतना इजीली नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आप समझने स्मूथली चीजें होंगी, शायद इस तरह का मसला ना हो, आपको थोड़ा चीजों को स्ट्रगल के बाद चीजें देखने को मिलेंगी। आपको वहां आपका स्ट्रगल जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्स 11th का लॉर्ड है और ट्रांजिट में सन भी बहुत अच्छा माना जाता है और 11th हाउस में मेजोरिटी में प्लैनेट को अच्छा माना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे मार्स कम्बस है क्योंकि आपके मदर की तरफ से कोई सेहत का मसला जरूर यहाँ पे दरपेश हो सकता है। मदर की सेहत को लेके आपको जरूर जरा कॉन्शियस होके रहना है, उनकी सेहत को लेके थोड़ा सा मसाइल जरूर पैदा हो सकता है, क्योंकि जो आपका गेन का हाउस है ना वो आपकी मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है। तो इन चीज़ों के लेके थोड़ा आप कौन से व्हीकल का घर भी यही है, पीस ऑफ माइंड के घर भी यही है और आपके घर का भी यही है इसको सुख का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुखों में थोड़ा कमी जरूर देखने को मिल सकती है। वो जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा टेंस के साथ चीज़ें होती हुई यहाँ पर ज़रूर आपको दिखेंगी, तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि एरिस आपका 4th हाउस बनता है, उसका मालिक मार्स जो कि आपके 11th हाउस जो कि उनके 8th हाउस में बनता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर ज़रा रहना है, मदर की सेहत के मामला को भी लेकर थोड़ा सा केयरफुल। यहाँ पे बड़े बहन भाइयों के साथ भी, क्योंकि बड़े सैटर्न का भी ताल्लुक बड़े बहन भाइयों से, मार्स का छोटे बहन भाइयों के साथ होता है। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे आपने देखना कि आपके चार्ट में मार्स की कंडीशंस क्या है, क्योंकि मार्स आपके केंद्र का और 11th लॉर्ड का मालिक है, तो पहन सकते हैं स्टोन, कहीं ना कहीं आपको फेवर भी दे के जा सकता है। अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस के 10वें हाउस में हो रहा है, जहां मार्स को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, सन को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि आपके कैरियर में 7वें का मालिक केंद्र में और 10वें घर में मार्स भी काफी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है उसको, और सन को भी मिलती है।
और मरकरी जो आपके 5th का लॉर्ड है वो भी उधर ही बैठा है, जो कि 8th का भी लॉर्ड है। यानी कि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने कैरियर में जरूर यहां देखने को मिलेगा। एक कैरियर के हिसाब से आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पर। अगर आपका कैरियर में आपका कहीं स्किल भी शामिल है, अगर ऑनलाइन भी है, हैंड स्किल से रिलेटेड भी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है, तो यहाँ पे कहीं नहीं बहुत बड़ा कहीं नहीं आपको बेनिफिट फायदा आपको बड़े लेवल्स का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कैरियर के घर में जहाँ पे दोनों प्लैनेट्स को, मार्स और सन को 10वें घर में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, दोनों फायर एलिमेंट पर बैठे, दोनों वाटर एलिमेंट में, मरकरी उसके साथ है। मरकरी आपका 5th का लॉर्ड है, 5th का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड केंद्र त्रिकोण राजयोग और 10वें घर का मालिक के साथ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ा बेनिफिट कैरियर से रिलेटेड चीजों में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। यहाँ पर आपको जुपिटर की ब्लेसिंग, जुपिटर भी आपके 6ठे घर से बैठकर देखेगा, तो आपके कैरियर के ऊपर कोई शक नहीं है कि कैरियर में काफी ऊंचाई जो है देखते हुए यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब यहाँ मार्स और मरकरी दोनों कम्बस्ट है, दोनों ही आपके मार्स कैरियर का मालिक है, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो फिर मार्स का स्टोन रेड कोर यहाँ पर जरूर बनता है, और एमरेल्ड स्टोन भी आप पहन सकते हैं यहाँ पर। वो आप खुद देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करके यहाँ पर रेड कोरल या एमरेल्ड जरूर यहाँ पर धारण करें, क्योंकि मरकरी तो जो है इसी महीने सीधा भी हो जाएगा और वो तुलू भी हो जाएगा। मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए कम्बस्ट है, यहाँ पर आपको, क्योंकि ये आपके 10वें घर में है, क्योंकि आप जिस घर में जाना है 11th में जाएगा, इज अ वेरी एक्सीलेंट। आपका कैरियर का मालिक 11th में चला गया, बहुत अच्छी बात है। पर ये 12वें घर में जहां इसको एग्जॉल्टेड होगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप इस चीज का भरपूर ले सकते हैं, बस अपने आप को जरा ईगो से जरा दूर रखिएगा। ये ईगो एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, और आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी भी कर सकती है। पार्टनर के थ्रू कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा जरूर मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। मरकरी 8वें घर का, 8वें का मार्ग जो है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो कैरियर के मामला में रिसर्च बेस्ड है, डॉक्टर है, लॉयर है, ऑडिटर है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का यहाँ पर फेवर जरूर मिलती हुई दिखेगी, और वो चीजें आपके लिए बेहतर भी होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो यहाँ काफी अच्छा है यहाँ पे आपके लिए, यहाँ इन चीजों के लिए बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। फिर सैटर्न के साथ, लगन के मालिक के साथ भी ट्राइंग में है, और जुपिटर जो कि 2nd और 11th के मालिक के साथ उसकी यहाँ पर उसकी नौवीं नजर पड़ रही, तो काफी कहीं ना ब्लेसिंग भी आपके साथ होगी, आपकी चीजें आपको फेवरेबल होंगी, और डिजायर की तरफ पहले कोई चीजें आपकी पूरी होती हुई दिखेंगी। पर आपने जल्दबाजी अगर कर गए तो यहाँ कहीं ना कहीं, और ईगो का कोई मसाइल आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं, जिसके ये 9th हाउस में हो रहा है। मार्स आपका 2nd लॉर्ड और आपका 9th लॉर्ड है, और मरकरी आपका 4th लॉर्ड और आपका 7th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि 4th और 9th का मालिक है। कंजक्शन 9th हाउस में, फिर जुपिटर की ब्लेसिंग भी उसके साथ, फिर मरकरी की, फिर सन, यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, फादर का भी ताल्लुक, बॉसेस के साथ भी ताल्लुक, कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल चीजें, रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकती हैं। पूरी ब्लेसिंग आपके साथ जरूर चल सकती है। बस आपने क्या कोशिश करनी है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना है अपने आप को, क्योंकि 6ठे घर का मालिक है ना, आपके 6ठे का मालिक 9th हाउस में बैठा है। फादर के लिए बहुत अच्छा है, फादर का 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में है, तो फादर से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे बेनिफिट और फायदा आपको जरूर यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर ये फैमिली का भी है, तो फिर कम्बस्ट जरूर है, तो आपको भी मैं जरूर एक मशवरा दूंगा कि आप भी रेड कोरल स्टोन जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि आपके 2nd हाउस का 9th हाउस का मालिक है सन,
जिसका ताल्लुक फादर से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है कि जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए जॉब की अप्लाई की है तो सैटर्न की सीधा उनके पास से बहुत सी चीजें बहुत फेवरेबल नजर आएंगी यहाँ पर आपको। फैमिली से डिस्प्यूट से अपने आप को दूर रखिएगा, डिस्प्यूट से मत पड़ीजिएगा, लफ्ज़ों का चुनाव करके समझ गई कि ठीक है, तो लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त आपको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी, खासतौर पर अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे आपका रिलीजन ट्रैवल करने का बन रहा है तो वो भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, फॉरेन ट्रैवल भी आपका यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है, हायर एजुकेशन के लिए भी चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़रूर होंगी थोड़ा, क्योंकि दोनों का बस है, तो कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल ज़रूर हालात मिलते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखेंगे और वो नज़र भी आएंगे। पर अपनी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना है। पर अगर यहाँ पे अगर आप कंट्रोल रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि सन आपका दोस्त है लेकिन वो छठे घर का मालिक भी है, तो जॉब के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है, करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस कॉन्फ्लिक्ट से आपने अपने आप को दूर रखना है। अगर इन चीज़ों से आप अपने आप को दूर रख पाए तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नज़र भी आएगी और वो आपको दिखेगी भी। यहाँ पर क्योंकि आपके सेकंड हाउस का मालिक है ना, फैमिली का होता है, आपके कितना एसेट है आपके पास, कितना गेन है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, वो कम बेस्ट है अपने घर में। तो यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर पांचवें घर से जो है कैंसर देख रहा है, वो फिफ्थ घर से देख रहा है, बहुत सी बात है। आपकी सैटर्न भी देख रहा है, तो एक ही नक्षत्र में बैठे में यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ वही बेनिफिट देखने को मिल सकता है।